दोस्तों मारुति सुजुकी में TW के ऑनलाइन फॉर्म निकल चुके हैं। वो आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है आगे वीडियो में हम आपके साथ सब चीज़ें शेयर करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है कृष्ण और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों ये जो TW का ऑनलाइन फॉर्म है ये मेरे से आप भरवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधा मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ये फॉर्म मेरे से भरवा सकते हो। तो इस वीडियो में भी मैं आपको इस फॉर्म को भरना सिखाऊंगा। तो दोस्तों फार्म को भरने से पहले हम थोड़ा फार्म की डिटेल्स प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आपकी एज 18 से 26 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन ITI पास आउट आप होने चाहिए और आपकी जो ITI की काउंसलिंग है वो आपकी NCVT SCVT आपकी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस फार्म की जो लास्ट डेट है वो 25 नवंबर 2021 शाम के 6 बजे तक आप इस फार्म को भर सकते हो। फार्म को भरने के कुछ दिनों के बाद आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। यदि आप ऑनलाइन टेस्ट में पास हो जाते हो तो आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस आगे चलेगा। ठीक है, नीचे एक इन्होंने लाइन लिख रखी है प्लीज़ नोट। तो इसमें लिख रखा है कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन करने से ही आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका आगे सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपको इसके अंदर अपने 10वीं 12वीं पैन कार्ड, ITI मार्कशीट, एक फ़ोटो और अपनी वैक्सीनेशन की डिटेल्स आपको भरनी होगी। तो आपको सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पर ब्लू कलर में लिखा प्रोसीड, आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स शेयर करनी होगी। तो यहाँ पर कैटेगरी लिखा हुआ है TW, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पर नीचे आ जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, या आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम जो भी है। जैसे कृष्ण कुमार है तो फर्स्ट नेम में आपका कृष्ण आएगा, कुमार में लास्ट नेम में कुमार आ जाएगा। यदि आपका मिडिल नेम है, बीच का है, जो भी आपका नाम है वो आपको इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जेंडर, आपको जेंडर मेल फीमेल जो भी आपको इसके अंदर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी 10th की DMC में जो आपकी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डाल देनी है। जो आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डाल देनी है। पैन कार्ड में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देनी है। ITI मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखने की बात है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है सभी डॉक्यूमेंट में आपकी सेम होनी चाहिए, नहीं तो आपको सिलेक्शन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। जब आप डेट ऑफ बर्थ भर लेते हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी उम्र दिखा देगा इसके अंदर। उसके बाद आता है आपकी फादर का नेम, जो भी आपके DMC के हिसाब से आपको फादर का नेम डाल देना है, आपकी डॉक्यूमेंट में जो भी आपके फादर का नेम है। उसके बाद आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस, आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना है। हाउस नंबर आपका, गली गांव जो भी आपका है आपको अपनी स्टेट डाल देनी है, डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है। उसके बाद आपका पिन कोड डाल देना है, एरिया पिन कोड जो भी आपका हो डाल देना है। उसके बाद नीचे सेम जो आपका परमानेंट एड्रेस है, आपका स्थायी पता ऊपर वाला जो भरा है आपका वही है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर ये एड्रेस आ जाएगा। यदि आपको वो आपका एड्रेस वो है, आप रह रहे कहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस अलग डालना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरी, आपका जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल, ST ST जो भी है आपका वो आपको चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आता है आपका डोमिसाइल स्टेट, आपकी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी जो मूल स्टेट क्या है, मूल राज्य क्या है वो आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपका मैटेरियल स्टेट, वैवाहिक स्थिति, आप सिंगल हो या मैरिड हो या अदर हो, जो भी हो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डाल देना है, जिसके ऊपर आपका मैसेज आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर हो तो डाल देना है, नहीं आपको छोड़ देना है। उसके बाद आता है आपकी ईमेल आईडी, जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी है वो आपको इसके अंदर डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लड ग्रुप, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आपको इसके अंदर सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता है आपको छोड़ देना है। उसके बाद आता है आपका आधार कार्ड का नंबर, वो आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना है, 12 डिजिट का आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। उसके बाद आता है आपका पैन कार्ड का नंबर, जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर है वो आपको इसके अंदर डाल देना है, आपको यहाँ पर एक्यूरेट डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको 10वीं कक्षा का डिटेल्स देनी होगी। यहाँ पर आपके स्कूल का नाम डाल देना है, जिस स्कूल से आपने 10वीं कक्षा पास की है। उसके बाद आता है रेगुलर की है या आपने
ओपन से की है तो आपको रेगुलर पर क्लिक कर लेना है। यदि आपने ओपन से किया तो ओपन से पर कोरस्पोंडेंस पर ऐड क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपने 10वीं कक्षा में कब एडमिशन लिया, वो डेट आपको चूज़ कर लेनी है, जो भी जिस सन में आपने एडमिशन लिया है। और फिर आपने 10वीं कक्षा कब पास किया वो आपको चूज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद 10वीं कक्षा में आपके कितने परसेंट है, यहाँ पर आपको परसेंटेज डाल देनी है नीचे। उसके बाद आता है 12वीं कक्षा। यदि आपने 12वीं कक्षा कर रखी है तो आपको डिटेल्स डाल देनी है, नहीं तो आपको छोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे आपने 10वीं कक्षा की डिटेल्स भरी है उस तरीके से आपको 12वीं कक्षा की डिटेल्स इसके अंदर भरनी होगी। तो आपको सबसे नीचे आ जाना है। यदि आपको कोई ग्रेजुएशन या आपके पास कोई अदर डिप्लोमा वगैरह है तो आपको यहाँ पर अपना डिटेल्स दे देनी है। ठीक है, आपको फिर सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ITI डिटेल्स, ITI की डिटेल्स इसके अंदर देनी होगी। ठीक है, यहाँ पर जो ITI का नेम है, आपकी जो भी ITI का नेम है वो आपको डाल देनी है। ITI लोकेशन, आपकी ITI कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस जगह पर है, आपको डाल देनी है। उसके बाद आता है ITI टाइप कि आपकी गवर्नमेंट ITI है या प्राइवेट ITI है, वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद आता है आपकी ट्रेड, आपने किस ट्रेड से ITI की है वो ट्रेड आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आता है स्टार्टिंग ईयर कि आपने ITI में कब एडमिशन लिया, और जो साइड में देख सकते हो पासिंग ईयर कि आपने ITI कब पास की, वो इसके अंदर सन डाल देना है, जो भी आपने ITI जब किसी भी सन में पास की हो। तो आता है सर्टिफाइड बॉडी। तो उसके बाद आता है कि आपने NCVT और SCVT या आपकी SCVT टू NCVT हुई है, जो भी आपकी काउंसलिंग ITI काउंसलिंग वो आपको चूज़ कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी ITI में जो भी जितनी भी परसेंटेज आई है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आता है नीचे अप्रेंटिसशिप। ठीक है, और वर्क एक्सपीरियंस। यदि आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके अपनी डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, किसी कंपनी का वर्क एक्सपीरियंस है, यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी होगी, वहाँ पर आपको सभी डिटेल्स देनी होगी। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है आपकी फैमिली की डिटेल्स। यहाँ पर आपको अपने पिता का नेम डाल देना है, और आपकी पिता की एज डाल देनी है, और आपके पिता क्या काम करते हैं, और आपके पिता की वार्षिक आय कितनी है, साल में कितना कमाते हैं आपके पिताजी। उसके बाद आपकी मदर की डिटेल्स आती हैं, यहाँ पर आपके मदर का नेम और कितनी है। उसके बाद आपकी मदर क्या काम करती है, आपकी मदर की वो सालाना आय कितनी है। उसके बाद आती है आपकी ब्रदर्स डिटेल्स, आपको यहाँ पर डाल देनी है, आपके ब्रदर का नाम, आपके ब्रदर की एज और काम क्या करते हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख देना है। फिर उसके बाद आता है एनुअल इनकम, आपको यहाँ पर 0 कर देनी है। यदि कुछ काम करते हो तो उनका यहाँ पर डिटेल्स देनी होगी, और यहाँ पर आपको उसकी इनकम लिखनी होगी। यदि आपका दूसरा भाई है तो दूसरे भाई को भी इस तरीके से आपको डिटेल्स देनी होगी। तो नीचे आता है आपकी यदि सिस्टर है तो सिस्टर की भी आपको यहाँ पर डिटेल देनी होगी। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे नीचे इसमें आ जाना है। यहाँ पर आपकी वाइफ की डिटेल्स देनी होगी, यदि आपकी शादी हुई है तो आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी है, नहीं तो आपको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रन, आपके बच्चों की डिटेल्स। तो सबसे नीचे आपको आ जाना है, और नीचे इसमें आप पर आता है अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज के बारे में आपसे पूछेगा कि आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट जैसी चीज़ों के बारे में पता है तो आपको टिक कर देना है उन चीज़ों के ऊपर। यदि आपको इनमें से किस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो आपको छोड़ देना है, नील पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद आता है कि आप विकलांग हो तो यस पर क्लिक कर लेना है, तो नहीं पर आपको रहने देना है, नो पर क्लिक कर देना है। तो यदि अगर हाँ तो विवरण दीजिए। यदि आप यस पर क्लिक कर देते हो तो इसके में आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी होगी कि आप 4 पहिया गाड़ी चलाना जानते हो, तो यस पर क्लिक कर देना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आता है नीचे आपका ड्राइविंग लाइसेंस। आपके ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर बना हुआ तो आपको नंबर डाल देना है। फिर यहाँ आता है कि आप अपने प्रमुख पिछली बीमारी सर्जरी विवरण प्रदान करें जिसके लिए अस्पताल में भर्ती या लंबे समय के लिए उपचार की आवश्यकता रही हो। यदि आप हॉस्पिटल में भर्ती रहे हो, आपको कोई बीमारी थी, यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी होगी। उसके नीचे आता है कि कभी आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से आयोग से घोषित किया गया है, तो नो पर यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी होगी, नो यहाँ पर नो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या आपने कभी पहले इस कंपनी में आवेदन किया है,
तो यदि हाँ तो कब और कहाँ यहाँ पर डिटेल्स दे देनी है। तो फिर नीचे आ जाता है यहाँ पर कि क्या आपने पहले कभी मारुति सुजुकी एसएमजी में काम किया है, तो क्लिक कर लेना है काम किया है। तो एक फोल्डर खुल जाएगा, यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी होगी। ठीक है, तो उसके बाद नीचे आ जाता है कि डिब्बा, यदि आप मारुति सुजुकी में किसी को पहले से जानते हो तो उस व्यक्ति का विवरण दीजिए। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, उसके नाम डाल देना है, डिपार्टमेंट, वर्क लोकेशन और उसका मोबाइल नंबर और रिलेशन यहाँ पर उसका डाल देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कर लेना है जिसका साइज़ 2 MB तक होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो डाल देना है। यहाँ पर फिर नीचे उसके नीचे लिखा हुआ है कि आपको कोविड-19 पहले हुआ है तो यस पर क्लिक कर लेना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर लेना है। क्या आप वैक्सीनेशन ले चुके हो तो आपको डन पर क्लिक कर लेना है, तो नहीं लिया है तो आपको नो डन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप डन पर क्लिक करोगे तो एक नया डिटेल्स पेज खुल के आ जाता है, उसमें आपको अपना डिटेल्स देनी होती है। तो इसमें आता है वो खुल गया, मैंने इस पर क्लिक किया है। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन का नाम, अपने कौन सी वैक्सीनेशन लगवाई है वो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको पहली डोज कब लगवाई थी उसकी तारीख डाल देनी है। यदि आपने दूसरी डोज अभी तक नहीं लगवाई है तो छोड़ देना है, और यदि आपने दूसरी डोज लगवा रखी है तो उसकी आपको यहाँ पर तारीख डाल देनी है। तो सब चीज़ें आपको डिटेल्स यहाँ पर चेक करने के बाद, सब चीज़ें आपको एक्यूरेट चेक करने के बाद सही है तो उसके बाद नीचे इस डिब्बे पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सबमिट पर आप क्लिक कर देना है। तो सबमिट पर जैसे आप क्लिक कर देते हो तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस तरीके से आपकी ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर और नंबर आपका, आपने किस चीज़ के लिए फॉर्म को अप्लाई किया वो सब चीज़ें आपका ईमेल आईडी पर मैसेज के थ्रू आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप मारुति सुजुकी का TW का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, ताकि आपके लिए ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहूं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं आपको अगले वीडियो में।